नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। यमुना सुधार समिति के बैनर तले रविवार को हरियाणा यूपी सीमा पर स्थित यमुना पुल बॉर्डर के पास यमुना गंगा संगम घाट बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पैदल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आयोजित महापंचायत में यूपी और हरियाणा के दर्जनों गाँवों के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और अधिवक्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। पैदल मार्च हरिद्वार हाईवे पर गाँव रामडा के सामने से शुरू हुआ। श्रद्धालु नारे लगाते हुए हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर बने यमुना पुल को पार कर यूपी की ओर पहुंचे और फिर वापस पुल से होते हुए पानीपत के सनोली थाना क्षेत्र में यमुना पुलिस नाके के पास आकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान संगम घाट निर्माण की मांग को लेकर श्रद्धालुओं ने जोरदार नारेबाजी की। यमुना सुधार समिति के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रतन सिंह रावल ने कहा कि हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक पर्व महाकुंभ के दौरान प्रयागराज स्थित गंगा यमुना संगम पर करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गाँव गंदेवड़ा में भी संगम स्थल का स्वरूप उभर रहा है, जहां अमावस्या, पूर्णिमा, गंगा दशहरा और कुंभ जैसे अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। उन्होंने बताया कि गंदेवड़ा संगम स्थल से गंगा का पानी बरसाती नदी के माध्यम से यमुना पुल तक लाया जा सकता है, क्योंकि सहारनपुर से गंदेवड़ा होते हुए यह बरसाती नदी सीधी यमुना पुल आती है। यदि इस मार्ग का उपयोग किया जाए तो बिना भूमि अधिग्रहण के यमुना पुल के पास संगम घाट विकसित किया जा सकता है। रावल ने कहा कि यहाँ संगम स्थल बनने से हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं को हरिद्वार या प्रयागराज जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकेगा। ये यमुना सुधार समिति के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह रावल जी के नेतृत्व में हम यहाँ यमुना घाट और गंगा यमुना घाट दोनों को मिलाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ ये बॉर्डर यूपी और हरियाणा से और राजस्थान से कई प्रदेशों के भक्तजन यहाँ से गुजरते हैं। और जैसे सोमवारी मावस आती है तो लोग भक्तजन हरिद्वार पहुँचते हैं। अगर ये सुविधा, ये संगम घाट यहाँ अगर यूपी बॉर्डर पे बने तो सभी कई प्रदेशों के व्यक्तियों को, भक्तजनों को और आसपास के ग्रामीणों को बहुत इसका लाभ मिलेगा और समय की भी हमें बचत होगी। और नज़दीकी जैसे हादसे होते हैं, यमुना में, गंगा में नहाते वक्त बच्चे डूब जाते हैं या कुछ हादसा हो जाता है, अगर घाट पक्का बनेगा तो उसमें भी हमें अब बचाव की स्थिति में हम रहेंगे। ग्रामवासी और एरिया के लोग और प्रदेशवासी, हरियाणा वासी और राजस्थान वासी और दिल्ली के जो भक्तजन यहाँ से गुजरते हैं, हमारे दोनों प्रदेशों की सरकारों से, उत्तर प्रदेश सरकार से, हरियाणा सरकार की से मांग है कि यहाँ संगम घाट बनाया जाए, हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। और ये हमारी मांग नहीं, ये कई प्रदेशों के भक्तों की मांग है। हम ये चाहते हैं कि जैसे इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम है, हमारा संगम उनसे पवित्र संगम है, क्योंकि इलाहाबाद तक जमुना और गंगा दोनों हमारी माताएं जाती हैं, तो वहाँ पर कहीं दूषित हो जाता है जल। लेकिन यहाँ हमारा अगर संगम बनेगा तो हमारे एरिए को, पूरे हरियाणा को और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर को, इसको अगर किसी ने यहाँ पर स्नान करने के लिए जाना है तो अपने विधि विधान करना है तो यहाँ कर सकता है, नज़दीक पड़ेगा और हरिद्वार में जाके भीड़ नहीं होगी। कई बार वहाँ पर रोड जाम हो जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हमारे लोगों की काफ़ी दिन से, करीब 6-7 महीने से, 1 साल से मांग थी कि भी हम ये मांग करें। और हम योगी जी से, जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे सभी हम मांग करते हैं कि ये हमारा काम करें और हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। और क्या मांगे हैं आपकी इससे अलग? हम ये चाहते हैं कि जैसे गंदेवड़ा में यूपी सरकार ने संगम बनाया है, जो कि हमारे से यहाँ से करीब 50 किलोमीटर है, और इसके साथ ही हमारा एक बरसाती नाला आता है जो सहारनपुर से आता है। अगर हम उस संगम से इसमें पानी गंगा का, यमुना का मिला दें और यहाँ मिलके एक संगम बने तो बहुत कुछ ज़्यादा खर्चे का काम भी नहीं है। हम हरियाणा के लोग भी जो छोटा मोटा सहयोग होगा उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम योगी सरकार से प्रार्थना करते हैं, हरियाणा सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारा संगम जरूर बना जाए। और क्योंकि वो बरसाती नाला जो है, जो अगर पक्का हो जाए तो रामड़ा गाँव के साथ से निकलता है और कोई बहुत नज़दीक है, जो कि बहुत अच्छा संगम और पवित्र संगम हमारा होगा। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।